नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि गुलाम नबी आज़ाद को लगा एक और बड़ा झटका, 30 नेता कांग्रेस में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुलाम नबी आज़ाद की अगुवाई वाली डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी डीएपी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। पार्टी के महासचिव निजामुद्दीन खाटना और इसके 3 दर्जन से अधिक संस्थापक सदस्य मंगलवार 17 जनवरी को कांग्रेस में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच डीएपी के यह झटका ऐसा समय लग रहा था कि मंगलवार को वो अपनी पार्टी की पंजीकरण को लेकर आजाद के चुनाव आयोग से मिलने की संभावना है। डीएपी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले ये इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि गुलाम नबी आजाद को चुनाव आयोग ने मंगलवार को बुलाया है और ध्यान देने की बात कही है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम अभी पार्टी के लोगों को दिया है और इस पर चुनाव आयोग को मुहर लगाना बाकी है। मंगलवार को जो नेता आजाद की डीएपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और उनकी पार्टी के महासचिव निजामुद्दीन खाटना प्रमुख और कश्मीर के कोकरारनांग से संबंध रखने वाले खाटना 2 बार एमएलसी रहे और पिछले साल सितंबर में ही उन्होंने डीएपी को छोड़कर आजाद की पार्टी का दामन थामा था और वहीं डीएपी की बीजेपी गठबंधन सरकार में राज्य मंत्री का दर्जन रखने वाले उनको बेटा चौधरी गुलजार खाटना भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच गुलाम नबी आजाद पार्टी के गठन के 3 महीने ही संस्थानियों के छोड़ने को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा था और जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि डीएपी आजाद पार्टी के कहा था आजादी के साथ ही घटना से इस्तीफा भी शेयर किया। इससे पहले भी मैं आपको बता दें कि कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है और ये गुलाम नबी आजाद को बड़ा झटका लगने वाला और 30 नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और, तो कि अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा जनादेश के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यालय बढ़ा दिया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा की तारीफ की और से कहा कि नड्डा की नीतियों में पूरे संगठन एक साथ एकजुट होकर काम किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी साल 2019 से भी बड़ा जनादेश लेकर आएगी। अमित शाह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि विश्वास है कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नीतियों में पार्टी साल 2019 के बड़े जनादेश के साथ साल 2024 को लोकसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कोरोना काल की याद रखते हुए कहा है कि विश्वास की सबसे बड़ी महामारी कोविड का ज्ञापन पूरे देश को करना पड़ा था और इस देश के गाने अरना पहुंचना और जो मरीजों के अस्पताल को पहुंचाना, जो कोविड महामारी बीजेपी ने प्रमुख जिम्मेदारी निभाई। अमित शाह ने बताया कि जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज प्रस्ताव पास किया जाएगा। राजनाथ सिंह इस प्रस्ताव को रखा है और बीजेपी के सदस्यों ने इसे स्वीकार किया। जेपी नड्डा जून 2024 तक के लिए बीजेपी अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यालय बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा है कि लोकसभा 2024 का चुनाव बीजेपी जीतेगी जनादेश के साथ। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, कि त्रिपुरा नागालैंड में मेघालय विधानसभा का चुनाव का ऐलान होगा आज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों के पूर्वोत्तर के 3 राज्यों की विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की घोषणा करेगा। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव होना है। आकाशवाणी के रंग भवन में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बीते सप्ताह चुनाव आयोगी टीम तीनों राज्यों में तौर पर की गई है। इसके अलावा राज्य के प्लेटरी पार्टी के साथ चुनाव आयोग की बातचीत भी कही थी और केंद्रीय सुरक्षा बलों और सिविल ऑफिस भी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने संपर्क किया था। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के बाद आयोग ने तारीख घोषित करने का फैसला किया। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा का 5 साल का विधानसभा का कार्यालय 12 मार्च और 22 मार्च और 15 मार्च को खत्म हो रहा है। इससे पहले भी नई विधानसभा का गठन होना है। जहां पहले राजनीतिक दलों अपनी राजनीति की शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के 2 दिन कार्यालय की बैठक की। इस विधानसभा चुनाव को लेकर 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर भी राजनीति तैयार कर ली है और इस बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने मानसिक से भी कहा था।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की जम्मू कश्मीर को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल फ्रेंच कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कश्मीर पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या तब तक के लिए खत्म नहीं होगी जब तक हम अपने पड़ोसी की बात नहीं करते और दशकों से चल रहे इस समस्या को वास्तविक समाधान नहीं ढूंढते। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक भारत तरक्की नहीं कर पाएगा और मजबूत नहीं बन पाएगा। दिल्ली के पूर्व प्रमुख एस ए जलूत ने किन ऑफलाइन की दी की है।